13 13 अच्छा तारीख को। आप भी पहुंच रहे हो? नहीं, इस बार नहीं। चल, कोई बात। मानसिक रूप से हो गया हमारे साथ में। हाँ। स्वागत है बेटा आपका। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10 of Srimad Bhagavad Gita, Vibhuti Yoga, verse number 17. Now let us see first verse number 15. श्लोक संख्या 15 हम देखते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयमेव आत्मन आत्मानम, you only can explain. Verily thou thyself knowest thyself by thyself. O Supreme Person, O Source and Lord of Being, O God of God, O Ruler of Ruler, Ruler of the world. So Swayamev आत्मन आत्मानम, आप ही स्वयं इव, आप ही आत्मानम आत्मानम, जैसे हमारा शरीर हमारे शरीरी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसके लिए हमें किसी करण की आवश्यकता नहीं है, किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आप ही आपको जानने वाले हैं। हम ही अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे शरीर शरीरी के बीच का संबंध होता है, तो उसी प्रकार से और कोई आपको नहीं जान सकता। ये तो एक सांसारिक सीमाएं हैं कि शरीर और शरीरी की, लेकिन भगवान तो अनंत है। तो स्वयं एव आत्मन आत्मानम, हे भगवान आप ही अपने आप को जानते हैं। वेद, आप ही अपने आप को जानते हैं। त्वम पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम हैं। तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति को तत्व से जानता है। वास्तव में यहाँ भगवान की थोड़ी वो खुशामद कर रहे हैं कि जिससे भगवान अपनी विभूतियां बता दें और उसको वो जानकर उनके प्रति और ज्यादा समर्पण कर दें, तो उससे भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वो भगवान की थोड़ी सी खुशामद कर रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम है। अभी वो बात नहीं आई है जो अर्जुन में आनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे भगवान अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, 15 श्लोक तक 10वें अध्याय में विभूति योग है, तो धीरे धीरे उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। उनके कानों को तृप्ति नहीं हो रही कि ऐसा भी है, ऐसा भी है। हम तो इनको हे सखा, हे माधव समझते थे, लेकिन ये तो ऐसे निकले। जब सारी विभूतियां बता देंगे भगवान, तो कहेंगे नमो नमः सहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते। तब अर्जुन, और फिर आगे चलकर सुनने से तृप्ति नहीं होती है, तो फिर अभी तो वो कहते हैं भगवान से कि आप अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से कहिए, आप जितना जानते हैं उतना कहिए। थोड़ा सा भी इनमें अहंकार भी है, वो कह रहे हैं विस्तार से कहिए। तो भगवान कहते हैं कि विस्तार से क्या कहूंगा, अभी अगले श्लोक में बोलने वाले हैं। मैं तो संक्षेप में ही कह दूं, उसी में ही काफी आगे प्रसंग बढ़ जाएगा। विस्तार से तो कहना संभव नहीं है, लेकिन संक्षेप में भी भगवान अपनी विभूतियों को जैसे जैसे बताते हैं। अर्जुन में श्रद्धा की कमी नहीं थी। वो विभूतियां वो उतरती चली जाती हैं। अरे हमने जिन्हें सारथी बना रखा है वो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये भगवान है। फिर वो कहते हैं कि भगवान
आगे चलकर 11वें अध्याय में कहते हैं, अगर भगवान मेरे द्वारा आपका एक रूप देखा जाना शक्य हो, मैं इस लायक हूं। अभी तो घमंड से कह रहे हैं विस्तार से बताइए। फिर 11वें अध्याय में कहते हैं कि दिव्य रूप दर्शन योग, अगर मेरे द्वारा योग्य हूं, मैं इस योग्य हूं, तो अपना रूप ही दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा पश्य में पार्थ रूपाणी, एक रूप क्यों देखते हो, अरबों रूप देखो। रूपाणी, कमलम कमले कमलाणी, रूपम रूपे रूपाणी। तो ऐसा जब हम प्रार्थना स्वरूप भगवान से कुछ मांगते हैं, अभिमान स्वरूप नहीं, अभिमान स्वरूप तो उन्होंने कहा बताइए विस्तार से कितनी आपकी विभूतियां हैं। और 11वें अध्याय में अर्जुन ने धीरे धीरे इतनी भावना, इतना समर्पण बढ़ गया आज विभूतियों, क्योंकि विभूतियों जानने से ही भक्ति आ जाती है। तो ऐसा समर्पण बढ़ गया, तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि भी दी कि बोले ये तुम्हारी जो शारीरिक इंद्रियां हैं, शारीरिक नेत्र हैं, ये लौकिक नेत्र नहीं देख पाएंगे, तुमको दिव्य नेत्र देते हैं। और दिव्य नेत्र से, उस दिव्य दृष्टि से फिर भगवान को देख लिया। तो प्रार्थना में बल होता है उसमें। जब हम अनुग्रह करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अनुग्रह करके हमको क्या क्या दे देते हैं, दिव्य दृष्टि भी दे दी, और सारी कहां तक वो देख पाए, सारे रूप देखे। तो यहाँ पर जो ये सब कुछ मिला, उसके लिए जो स्तुति की, उसकी शुरुआत इसी श्लोक से होती है, श्लोक 15 अध्याय 10 से, कि स्वयमेव आत्मन आत्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, आप ही स्वयं से स्वयं को जान सकते हैं। भूत भावन, लोगों को, भूतों को उत्पन्न करने वाले, आप ही लोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। भूतेश, भूतों के स्वामी हैं। ये जितने भी चराचर जीव हैं, चलने वाला, अचर और अचर, जिनमें जान है और जिसमें नहीं जान है, जो स्थावर और जंगम है, जो जड़ है और चेतन है, इन सभी के, भूत प्राणी तो जिनमें जीवन होता है उनको कहते हैं, आप उन सभी के भूतेश हैं, भूतों के, भूत प्राणियों के स्वामी हैं, चाहे वो किसी भी योनि में। भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं, भूतों के स्वामी हैं, देव देव और देवताओं के देव हैं, हे जगत पते, और आप ही जगत के पति हैं। जगत पति का क्या मतलब है, जो जगत का पालन पोषण करता है। सिर्फ आपने उनको उत्पन्न ही नहीं किया, उनके स्वामी ही नहीं है, पर जगत पति का मतलब है जो पालन पोषण, रक्षण, भरण पोषण, सारी चीजों का हित देखता हो। कीट विहंग पतंग पशु का, भरे पेट को हित प्रतिपाल, भरले बुरे जो सब प्राणी से, करे प्रेम समचूमेगा। तो हे प्रभु, आप तो सब कुछ हैं, और फिर कौन आपको जान सकता है, ऐसा अर्जुन भगवान से कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्स, वक्तुमर् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया, याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति, वक्तुम अहर्रि अशेषेण, वक्तुम कहने के लिए, वक्तुम अहरि योग्य हो, अशेषेण कुछ छूटे नहीं, आप ही अपने बारे में सब कुछ कहने योग्य हो। आप बोलोगे तब कुछ नहीं छूटेगा, हम लोग बोलेंगे तो छूट जाएगा। सो आप ही इस योग्य हो कि अपने बारे में बता दो। दिव्य अशेषेण, बिना कुछ छूटे हुए, कुछ शेष न रह जाए। दिव्या ही आत्म विभूतया, आपकी क्या क्या विभूतियां हैं, क्या क्या ऐश्वर्य हैं, आप ही उनको श्रेष्ठता से बता सकते हो। या भी विभूति भी लोकान इमान स्वम व्याप्य तिष्ठति, इमान स्वम, या भी विभूति लोकान, इस लोक में किन विभूतियों को व्याप्त करके, सभी तरफ तो भगवान की विभूतियां हैं, हम लोगों के अंदर भी आत्मा रूप में भगवान ही बैठे हुए तिष्ठति। तो आप कहां कहां इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी विभूतियों को व्याप्त तिष्ठति, लोकान इमान स्वम, इस लोक में आप अपनी विभूतियों को व्याप्त करके जो बैठे हो, उन विभूतियों के बारे में बिना कुछ छूटे, व्यक्तुम हरि अशेषेण, बिना कुछ छूटे आप ही
उन विभूतियों को बता सकते। तो ऐसा अर्जुन कह रहे हैं कि हम क्या जाने, आपने तो कह दिया कि विभूतियों को जो मेरी जान जाएगा और जो तत्व से जानेगा वो फिर मेरा भक्त बन जाता है, तो हम तो नहीं जान सकते तत्व से। इसलिए अब आप ही बताओ आपकी क्या क्या विभूतियां हैं, संसार में कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे व्याप्त हो, इसके बारे में अब आप ही बताओ। Thou shouldest indeed tell without reserve of thy divine glories by which thou existest, pervading all these worlds. श्लोक संख्या 17। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिन, मैं किस प्रकार से, कथम विद्याम कैसे जानूं, अहम मैं योग के द्वारा, योग का मतलब है भगवान से जोड़ के, भगवान से जुड़ने का मतलब है सांग उपांग, अपने अंगों के साथ और उपांगों के साथ भगवान से जुड़कर मैं भगवान को कैसे जानूं। सो कथम विद्याम मैं किस प्रकार से जानूं, सांग उपांग त्वाम सदा परिचिंतयन् आपका चिंतन करता हुआ मैं अपने मन बुद्धि अहंकार पांचों इंद्रियों के द्वारा आपको कैसे जानूं। केषु केषु च भावेषु चिंतयो असि भगवन्मया, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। असि यानी तुम, भगवन्मया मेरे द्वारा, हे भगवान, असि यानी तुम, किन किन भावों के द्वारा आप मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं, और मैं कैसे अपने अंग और उपांगों से आपसे जुड़ता हुआ आपको कैसे जानूं। अंग उपांगों के द्वारा भी, किन किन भावों के द्वारा मैं आपका चिंतन करूं। क्या मैं आपको सिर्फ आपके अवतारों के रूप में चिंतन करूं, या मैं जहां जहां भी ब्रह्मांड में जो जो चीजें देखता हूं और जो उसमें सुंदर प्रतीत होती हैं, जो मेरे आकर्षण का केंद्र हैं, क्या उनमें भी आप चिंतन किए जाने योग्य हैं। क्या वे आपकी ही विभूतियां हैं, जो पर्वतों में सुमेरु पर्वत हैं और इस प्रकार से वृक्षों में पीपल हैं, क्या मंत्रों में जो ओंकार हैं, ऐसे सुंदर सुंदर चीजें हमको सब दिख रही हैं, तो क्या उनमें भी आप हैं। तो मैं किन किन चीजों में किन किन भावों को व्यक्त करता हुआ आपसे जोड़ूं या उनका चिंतन करूं। वस्तुएं, ब्रह्मांड की वस्तुएं या लौकिक वस्तुएं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें जो स्थिरता है, जो शाश्वत है, चीजें जो ठहरी हुई हैं, जो बदल नहीं रही हैं, वही ईश्वर का रूप है और वही उसकी सुंदरता है। तो वो कौन कौन सी सुंदरता है जिसके द्वारा मैं वस्तुओं में रहता हुआ, रमण करता हुआ भी आपसे जुड़ा रह सकूं। तो अर्जुन बहाने बहाने से भगवान से उनकी विभूतियों के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनो योगम, विस्तरेण विस्तार से, आत्मनो योगम अपने योग को, योग का क्या मतलब है, यहाँ योग का मतलब है अपने योग को, सामर्थ्य को, आप विस्तार से अपने सामर्थ्य को। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तो समझ ही सकता हूं, मैं भी तो एक बड़ा क्षत्रिय हूं और बहुत ज्ञानी हूं, तो मैं तो समझ सकता हूं, आप विस्तार से बताइए जो जो आप हैं। विस्तरेण आत्मनो योगम, अपने योग को, अपने सामर्थ्य को आप विस्तार से बताइए। अभी तो भगवान के अनंतता के बारे में जानते ही नहीं थे, धीरे धीरे 18 अध्याय तक ये भगवान को जान पाएंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआत के कुछ अध्याय हैं, वहां पर जैसे 7वें अध्याय में और फिर 9वें अध्याय में तो भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग बताया, फिर 9वें अध्याय में भी भगवान ने राज विद्या गुह्य योग बताया। जब लेकिन देखा कि अर्जुन में श्रद्धा उत्पन्न अभी नहीं हो पा रही है, कई कई योग बता रहा हूं, तो 10वां अध्याय भगवान ने अपने आप ही शुरू कर दिया। इसमें कोई प्रश्न नहीं था अर्जुन से, विभूति की उसके अंदर काम, वो जानता भी नहीं था भगवान के बारे में,
तो भगवान ने उसके अंदर एक भक्ति का बीज डालने के लिए, जो प्रिय होता है उसमें भक्ति का बीज डालने के लिए उन्होंने अपने क्षण में पार्थ विभूत या मेरी विभूतियों को तुम सुनो, तो 10वां अध्याय शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ से उसमें भक्ति का बीज उत्पन्न हो गया। भक्ति सर्वोपरि है, और भी योग हैं भगवान को पाए जाने के, तो भक्ति सर्वोपरि है। यहाँ पर कहा गया है, अर्जुन ने क्या बात कही ये बताया जा रहा है कि अभी अर्जुन में वो बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार से युक्त है। विस्तरेण आत्मनो योगम, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहो। भला भगवान की विभूतियां क्या विस्तार से कही जाने योग्य हैं? अगर कही भी जाएं तो क्या हम उस शक्य हैं, उस योग्य हैं कि उनको सुन सकें, क्या उनको समझ सकें? क्या इंद्रियों की सीमाओं में वे बांधी जा सकती हैं? क्या उनका परिमापन हो सकता है? लेकिन अर्जुन अभी इस बात को नहीं समझ रहा है, वो योग्यता नहीं है, इसलिए वो कहता है विस्तरेण आत्मनो योगम, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। जनार्दन, हे जन का अर्दन करने वाले, लोगों का रक्षण करने वाले, आप ही लोगों की रक्षा करते हो, तो हे जनार्दन आप अपनी विभूतियों को विस्तरेण आत्मनो योगम, विस्तार से कहिए। भूय कथ तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम, आप विस्तार से आपने अपनी विभूतियों के बारे में कहा, तो अर्जुन सोचता था कि जितना कहा है वही पर्याप्त है, लेकिन फिर वो कहता है फिर से कहिए आपने कहा। अभी तो भगवान ने शुरू भी नहीं किया, थोड़ा बहुत बताया है शुरू के श्लोकों में, तो वो सोचता है इतना ही भगवान की विभूति है, तो उसने कहा भूय कथय, फिर से कहिए। भूय कथय तृप्तिर्हि नास्ति, आपकी विभूति सुनने में मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तृप्ति ही नास्ति शृण्वतो, सुनने में अमृतम, इन अमृतमय वचन को सुनने में मेरे कानों को तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। तो भगवान उसकी भावना को समझ गए। हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों का जन्म हुआ है तो हमें अहंकार होगा। अहंकार अगर नहीं होगा, अहम भाव नहीं होगा, तो क्या आत्मा परमात्मा से भिन्न रह सकती है? तो भगवान जानते हैं कि ये मेरा भक्त है अर्जुन, और फिर शरीर के उत्पत्ति का कारण ही अहंकार होता है, तो अहंकार तो होगा ही। तो भगवान उस चीज को नहीं लेते, मन में नहीं लेते कि ठीक है ये सब तो चलता है और हमें इसका हित करना है, इसने मुझे जनार्दन कहा है, लोगों का रक्षक रक्षक कहा है, तो इसलिए मैं इसका सुहृदम सर्वभूतानां, वो तो सभी के सुहृद हैं। तो उन्होंने फिर अपनी विभूतियों को कहने के लिए अब बात शुरू की, जैसा इस अध्याय का भी नाम है विभूति योग। तो भगवान अब अपनी विभूतियों को उसके कल्याण के लिए उसे बता रहे हैं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया, श्लोक संख्या 19। अंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतया, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। हंत ते कथयिष्यामि, हाँ ते कथयिष्यामि, वे जो विभूतियां हैं, ते सह तौ ते, उन विभूतियों को मैं कहूंगा, जो विभूतियां हैं उन विभूतियों को मैं कहूंगा। दिव्या, जो दिव्य हैं, लौकिक सीमाओं से परे, इनसे नहीं जानी जा सकती आत्म विभूतियां। मैं अपनी विभूतियों को, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी सुंदरता को, हाँ मैं हंत, हाँ मैं उनको अब तुझे कहूंगा। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ, मैं उनको प्रधानता से कहूंगा। प्राधान्यता का मतलब है संक्षेप से कहूंगा। नास्ते अंतो विस्तरस्य में, क्योंकि उनके विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत हैं। तो भगवान आगे के श्लोक में अपनी सिर्फ 80 विभूतियों को ही बताते हैं, नहीं तो हर जगह उन्हीं के द्वारा ही संसार धारण किया जा रहा है, उन्हीं की विभूति है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं की प्रशंसा की जा रही। हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा भी भगवान है और सब तरफ व्याप्त भी भगवान है, भगवान भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हे अर्जुन, ये अहंकार के पर्दे की वजह से ही मैं समझ में नहीं आता हूं, इसलिए फिर भी मैं अपनी विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा। तो आगे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताते हैं। प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ,
हे कुरुओं में श्रेष्ठ, कुरु श्रेष्ठ कहा है कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम जब किसी को आगे बढ़ाना होता है बच्चे को, तो बच्चे के पहले ज्यादा उसको मोटिवेट करते हैं। तो जब उसको ऊपर उठाएंगे तो बार बार वो भगवान को सोचता है कि हमारे ही तल के, थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करता है। भगवान धीरे धीरे उठाते हैं और इस तरीके से भगवान भी थोड़ा अपने को नीचे दिखाते हैं और उस अर्जुन को उठाते जाते हैं, जिससे एक तल पे आ जाए तो बात बने। क्योंकि संवाद एक तल पे होता है, यहाँ पर भगवान है, यहाँ अर्जुन, तो संवाद नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान अपनी विभूतियों को कम करके दिखा रहे हैं और अर्जुन को कहते हैं, अरे कुरुवंश में तुम श्रेष्ठ हो। कुरु तो महान राजा थे, और उसी कुरुवंशियों में एक अर्जुन बुधाकेश है, नींद को भी जीत लिया हर प्रकार से। तो इसलिए उसको बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम उन्हें सुनो। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिति, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुडाकेश, गुडाकेश यहाँ इसलिए कहा गया कि अर्जुन वीर था और उसने गुडाक ईश, गुडाक का मतलब निद्रा होती है, उसने निद्रा को जीत लिया था। कई कई दिनों तक भी उसने युद्ध किया था, तो वो बिना थके युद्ध कर सकता था। इसलिए भगवान ने कहा कि जो अंधकार है, किसके अंधकार, आत्मा के ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, ये सब अंधकार के रूप में है, आवरण के रूप में। तो तुम इनको भी चीर सकते हो। जब तुम नींद को चीर सकते हो, उस आवरण को चीर सकते हो, तो तुम चेतनामयी हो, तुम तो इसको आसानी से चीर सकते हो। इसलिए जैसा जहां पर संदर्भ होता है वैसा ही संबोधन किया जाता है। तो भगवान यहाँ पर गुडाकेश कहकर उसको संबोधित कर रहे हैं। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा के रूप में, अहम आत्मा गुडाकेश, हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा के रूप में सर्वभूताशय स्थिति, सर्वभूतों के निवास स्थान में, आशय में स्थित हूं, यानी अंदर में स्थित हूं। सर्वभूताशय स्थित, अहम आदि मध्यम च भूतानाम अंतएव च। मैं ही आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, और भूतानाम अंतम एव च, मैं ही उनका अंत हूं। जैसे कि सोना आभूषण बनने से पहले भी सोना रहता है, आभूषण के दौरान भी सोना रहता है, और आभूषण को जब पिघला दिया जाता है तो भी सोना रहता है। जो फल फूल सब्जियां जमीन से उत्पन्न होते हैं, वो बनने से पहले, उत्पन्न होने से पहले भी मिट्टी हैं। इस्तेमाल किए जाते समय भी वो उनमें मिट्टी का तत्व रहता है, दिखने में रूप अलग हो जाता है, लेकिन जब वो फिर से अपघटित होते हैं, जमीन में डाल दिए जाते हैं, जो उनका विशिष्ट पदार्थ है, फिर से वो मिट्टी हो जाता है। तो इस प्रकार से भूतों का आदि, उनका प्रारंभ भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, और अंत भी मैं ही हूं। यानी कि वे मुझ में ही स्थित हैं, किसी भी रूप में हूं, जन्म से पहले, जन्म में, शरीर धारण के दौरान, और जन्म के अंत में भी वो मैं ही हूं। श्लोक संख्या 21। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य में मैं विष्णु हूं। तो आदित्य का क्या मतलब है? यहाँ पर महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति थी। महर्षि कश्यप जो 7 महर्षि हुए हैं, 7 महर्षि कौन कौन से हुए हैं? जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जैसे उसमें वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, ये सब महर्षि हुए हैं। तो उन सभी महर्षियों में एक महर्षि हुए हैं कश्यप। तो यहाँ पर महर्षि कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र और भी बहुत सारे हुए हैं, तो उनमें महर्षि और भी हुए हैं जो कश्यप थे। 7 ऋषि तो महान है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी पत्नी थी, उनकी भी 17 पत्नी थी।
जिनमें से 13 पत्नी दक्ष प्रजापति की थी। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और साथ में और भी 4 पत्नियां थी, तो जैसे अदिति, दिति और कद्रु, विंता, दनु और भी अन्य पत्नियां थी। तो मुख्य पत्नी उनकी जो थी महर्षि कश्यप की। महर्षि कश्यप कौन है? 7 ऋषियों में से एक है, जिनमें वशिष्ठ भी हैं, जिनमें विश्वामित्र भी हैं, उन्हीं में कश्यप भी हैं। 7 ऋषि हैं। तो 7 ऋषियों में महर्षि कश्यप की पहली पत्नी कौन है? अदिति। अदिति के 12 बेटे हुए। तो 12 बेटे, सभी बेटों का नाम आदित्य है। जो आदित्य के से उत्पन्न हो तो वो आदित्य। जैसे जनक जी से उत्पन्न हुई सीता, तो उनका नाम पड़ गया जानकी। ऐसे ही तो इस तरीके से इनका नाम क्या पड़ गया? जो 12 बेटे हुए अदिति के, उनको आदित्य कहा गया। उन्होंने अलग अलग नाम से संसार में कल्याण किया लोगों के। उन्हीं में 52 अवतार भी थे। 52 अवतार का मतलब है ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने अदिति के बेटे के रूप में ही जन्म लिया था, और दानवों से उनकी संपत्ति लेकर देवताओं को दान कर दी थी। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं 12 आदित्यों में, आदित्य जो अदिति के बेटे हैं, उन 12 आदित्यों में मैं 52 हूं। 52 अवतार का मतलब है ब्राह्मण के रूप में मैंने जो अवतार लिया था। तो और दानवों की जमीन लेकर वो सब देवताओं को दान कर दी थी। तो 52 अवतार कहा भी जाता है कि उन्होंने एक दानवीर राजा से 3 फरलांग में सारी जमीन माप ली, जो बलि थे राजा, ऐसा था। तो भगवान ने कहा कि 12 आदित्यों में जो तुम तेजोमय मानते हो, उनमें 52 में ही हूँ। 52 अवतार यानी ब्राह्मण का जो अवतार लिया गया है वो विष्णु का ही अवतार है। तो मैं भगवान विष्णु। फिर आगे क्या कहते हैं? ज्योतिषाम रवि अंशुमान, और प्रकाशमय नक्षत्रों में मैं ही सूर्य हूं। सूर्य भी, जो अदिति थी, उन्होंने, सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, तो उनके ही वो भी पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने अपनी 7 रश्मियों, 7 किरणों के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया, और फिर एक सोने के अंडे के रूप में उनका जन्म हुआ। वो अंडा सोने जैसा था, तो और ऐसा लगता था जैसे अंडा मरा हुआ हो, तो मृत अंड। इस वजह से सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है, और साथ में आदित्य, अदिति का पुत्र भी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं 12 आदित्य पुत्रों में 52 मैं हूं, और सभी नक्षत्रों में जो प्रकाशित करते हैं विश्व को, उसमें सूर्य में। तो जो जितना तेजोमय है, जो जितना विभूतिमय है, उसमें अगर तू सभी नक्षत्रों को देखता है तो तू मुझे सूर्य जान, क्योंकि मैं इस धरती को प्रकाशित करता हूं। सभी आदित्य पुत्रों को देखता है तो मुझे 52 जान। तो भगवान ऐसे ऐसे करके अपनी 80 विभूतियों को बता रहे हैं। मारिचिर मरुतामस्मि, इसी प्रकार से मरुतों का तेज मैं हूं। तो भगवान ने बताया कि मारिची, मारिति, मारीची मरुतामस्मि। तो यहाँ पर बात कही गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 ऋषि थे। 7 ऋषि में वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, और एक उनमें कश्यप भी थे। कश्यप की कई पत्नियां थी, एक अदिति थी और एक दिति थी। अच्छा, अब अदिति के तो इतने पुत्र थे, अभी हमने आपको बताया उनमें एक सूर्य भी था। अदिति को ये थोड़ा सा संदेह हो गया कि अब कश्यप की दूसरी पत्नी, यानी उसकी जो सौत है दिति, वो एक बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाली है। तो ये बात उन्होंने अपने बेटे सूर्य से कही कि देखो, तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो बहुत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाली है। तो सूर्य ने अपने माँ की बात, चिंता समझ ली कि हमारे तो 12 आदित्य हैं, बड़े बड़े बेटे हैं, शक्तिशाली हैं, 52 अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं, कहीं उनसे ज्यादा शक्तिशाली उनके बेटे ना हो जाएं, यानी हमारी सौतेली माँ के। तो सूर्य ने ये बात समझकर उन्होंने दिति, जो कश्यप की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, और फिर हर एक टुकड़े के और 7 टुकड़े कर दिए। तो 7 के जब और 7 टुकड़े हो गए तो कितने हो गए? दैट इज 49।
49 लेकिन उन टुकड़ों में भी इतना तेज था, उनसे फिर 49 पुत्र पैदा हुए, उनको 49 मरुत कहा जाता। तो उन 49 मरुतों में भगवान कहते हैं कि जो दूसरे हैं, तो मरुतों में मैं मरुतों का तेज हूं। मरुत क्या होता है? जो वायु पुत्र कहे जाते हैं। उसी दिति के पुत्र हिरण्य कश्यप भी हुए। हिरण्य का मतलब सोने जैसा शरीर हो, तो सोने जैसा शरीर, और कश्यप के पुत्र थे तो हिरण्य कश्यप कहा गया। और उनका एक और भी बेटा हुआ हिरण्याक्ष, सोने जैसी आंख, तो उसको हिरण्याक्ष कह दिया गया। तो उन्हीं में कहा गया जो 49 मरुत हैं उनमें मैं तेज हूं। तो भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से विभूति हूं। फिर आगे क्या कहते हैं? इसके अलावा जो तारागण हैं, नक्षत्राम हम शशि, और तारागण में मैं चंद्रमा हूं। सुंदरता में देखा जाए तो तारों में मैं चंद्रमा हूं। श्लोक संख्या 22। वेदानां साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूं। वेदा नाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः, और देवताओं में मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, और भूतानाम अस्मि चेतना। तो पहले तो यहां बात कही गई है कि वेदा नाम अहम, वेदों में मैं क्या हूं? वेदा नाम सामवेद। 4 वेदों की रचना की गई है। ये 4 वेद अलग अलग जो ऋषि बहुत सालों की तपस्या करते थे उनके द्वारा इन 4 वेदों की रचना की गई। इन 4 वेदों में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद 4, इनमें ऋचाएं हैं। ऋग का मतलब है जिसमें भगवान की उपासना या स्तुति की गई, इसलिए उनको ऋग चाएं, जो रचित है तो ऋचाएं या ऋचाएं कहते हैं। अब इन ऋचाओं को संकलित किसने किया? महर्षि वेद व्यास ने किया, जो वशिष्ठ के पौत्र यानी ग्रैंड सन के पुत्र थे। तो बहुत बड़ी चीज है। वशिष्ठ एक सप्तर्षि, उनके पौत्र थे पराशर, और पराशर के पुत्र वेद व्यास। तो इस तरीके से वेद व्यास भी पूर्व वंशजी माने जाते हैं। तो उन्होंने संकलित किया है, सिर्फ लिखा नहीं है, वेदों संकलित किया है। उनमें 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कर्म कांड की प्रधानता है। तो ऋग्वेद में क्या है? प्राचीन देवताओं की स्तुति कही गई है और पौराणिक कथाएं। ऋग्वेद ऐसा ही है। अच्छा, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए, उसकी क्या स्थिति? कर्मकांड यजुर्वेद में। सामवेद में भगवान की स्तुति गाई गई है, उपासना की गई है, उनकी विभूतियों का वर्णन है। और अथर्ववेद में गणित है, विज्ञान है, आयुर्वेद है, बायोलॉजी है, और इसके अलावा समाज शास्त्र है। तो उसमें सामाजिक बातों की, सामाजिक ताने बाने की चर्चा की गई है। तो भगवान कहते हैं कि चारों वेदों में मैं सामवेद हूं, जहां पर ऋचाएं गाई गई हैं और वहां पर मेरी उपासना की पद्धति बताई गई है। तो चारों वेदों में भगवान कहते हैं कि मैं सामवेद हूं। वेदा नाम सामवेदोस्मि देवा नाम अस्मि वासव। इसी प्रकार से जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महर्षि कश्यप की 12 बेटे थे, अदिति से उत्पन्न हुए थे, उनको आदित्य कहा जाता है। उन्हीं आदित्य के 8 वसु भी पैदा हुए। यानी ऋषि कश्यप और अदिति से 8 वसु कौन है? ये भगवान विष्णु को उनके काम काज में मदद करते हैं। तो ये 8 वसु जो उत्पन्न हुए, उनमें मैं कौन हूं? इंद्र हूं। तो भगवान विष्णु के काम काज में मदद इंद्र भी करते हैं। तो 8 वसुओं में जो 8 देवता हैं, देवतागण कहे जाते हैं, अदिति के पुत्र हैं, उनमें कौन है? 8 वसुओं में जैसे ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, ऐसे कई कई उनमें हैं। तो उन्होंने बताया ना, भगवान कहते हैं कि
वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवा। देवों में मैं इंद्र हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियां, अगर मन जहां जाता है इंद्रियां ठीक उसके पीछे लग जाती। मन जहां जाएगा, मन मिठाई की दुकान पे तो सारी इंद्रियां वहीं सुगंध लेने लगेंगी। जीभ उसका स्वाद खाया भी नहीं, अभी मन पहुंचा ही है। आंखें देखने लगेंगी, पहले से ये भी पहुंचे भी नहीं, आंखों पे में वही सब आने लगेगा। इस प्रकार से इंद्रियों में मैं मन हूं। भूता नाम अस्मि चेतना। और भूत प्राणियों में एक सोया हुआ व्यक्ति हो और एक मरा हुआ व्यक्ति हो, अगल बगल बैठ लिटा दो तो बिल्कुल साफ पता चल जाएगा ये सो रहा है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति में भी एक चेतना, एक दैदीप्यमान, एक चमक होगी। वो उसमें चेतना की वजह से, मृत में चेतना नहीं है। तो इस प्रकार से भूत प्राणियों में मैं चेतना हूं। मौसी कौन भजन गाएगा? हम गाएंगे भैया। हाँ, गीता जी गए। श्री राम, रामनवमी थी हमारी, तो रामनवमी कृष्ण राम का भजन। श्री राम। राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन में घराना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। गुरु की मान कर आज्ञा मुनिवर ले गए बन को। कटाए शीस दैत्यों के किनारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। धनुष को जाकर तोड़ा जनक की राजधानी में। भूप सब मन में शरमाए नजारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। सिया को ले गया रावण बनाकर वेश जोगी का। कराया नाश जब अपना दीवाना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। करी सुग्रीव से मित्रता गिराया वाण से बाली। दिलाई नारी फिर उसकी याराना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। हनुमत भेज दिए लंका खबर सीता की लाने को। जला कर राख कर डाली सयाना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। बांध कर से तू सागर में उतारा पार सेना को। मिटाया वंश रावण का हराना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन
दुलारा हो तो ऐसा हो। राज दे कर विभीषण को अयोध्या लौट कर आए, नगर में सब ही हर्षाए। फसाना हो तो ऐसा हो, राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं न त्वदिष्टं, पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा कर, हम सब तेरी शरण में, अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम राम। राम राम शिव कुमार। सभी राम भूतियों राम बहुत विस्तार से राम सुनाया। मासी जी, चरण स्पर्श। राम 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 बेटा, राम कथा पूरी सुना दी तुमने, बहुत अच्छा लगा। राम पूरी नवमी के उपलक्ष्य में राम का भजन गा दिया। राम राम बहुत अच्छा। श्री राम। राम राम भैया सभी को राम थैंक राम। यू। राम राम राम। बहुत थैंक यू टू अच्छा। ऑल। Thank you to all joining this session. We will meet again next week. Ram Ram. राम राम।